राम राम जी भी शहरियाने, कैसे हो आप सब? जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आज आपका दिन है चौथा दिन है और आज लेने वाले हैं प्रश्नावली आपकी तीसरी। उससे जो अब के सवाल बनने वाले हैं वो एग्जाम में किस प्रकार का सवाल आने वाला है। आपके मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 1 का चौथा सवाल है जो इस प्रकार का है। इससे संबंधित हम 4-5 सवाल लेंगे जो आपको परीक्षा में दिखने वाले हैं या उनकी संख्या बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखना है, आपके प्रत्येक फ्रेंड को भेजना है और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है और लाइक तो करना ही है, कमेंट भी करना है जल्दी से जो भी आंसर आ रहा है उसका। चलो, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इस संतुष्ट करने वाला समीकरण होगा। यानी इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले कौन कौन से मान है आप देखो। x का मान, ये आगे वाली संख्या x होती है, पीछे वाली संख्या क्या होती है y। तो आप रखो, मान रखो यहाँ पर x का मान 1 रखो और y का मान 2 रखो। 1 रखोगे तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2, प्लस y का मान 2 रखा, 2 और 2 कितने होते हैं 4। तो ये संतुष्ट नहीं होता है। चलो इसको रखो, आप 2 रखोगे यहाँ, 2 दूनी कितने हो गए 4 और y का मान 1 है, 4 और 1 कितने होते हैं 5। तो ये भी संतुष्ट नहीं होता है। चलो c का मान, x का मान 2 रखा तो 2 दूनी कितने हो गए 4 और y का मान भी क्या है 2 और 4 और 2 कितने होते हैं 6। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, राइट। जल्दी से लाइक करो वीडियो को, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो अगला सवाल है आपका, एक रैखिक समीकरण की घात होती है। रैखिक समीकरण जिसकी घात कितनी होती है 1, उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। द्विघात होती है तो उसकी घात कितनी होगी 2। ठीक है, तो ये सवाल था आपके पास, एक रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है। तो रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है 1। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की। चलो देखो, सवाल को करने की कोशिश करो फिर करवाते हैं हम। चलो इकाई अंक क्या दे रखा है a, दाई अंक क्या दे रखा है b। तो 2 अंकों की संख्या होगी। चलो इकाई दाई दे रखी, 2 अंकों की संख्या होगी। अब देखो क्या क्या बच्चे आंसर लाते हैं। मेरे हिसाब से तो बच्चों का आंसर आया होगा ये वाला। क्या ये आंसर सही है या गलत है? तो देखो बात करते हैं, आंसर सही है या गलत है। इकाई अंक आपको क्या दे रखा है a, दाई अंक आपको क्या दे रखा है b। अगर आप कोई भी 2 अंकों की संख्या लेते हो ना, 2 अंकों की संख्या, ध्यान रखो 2 अंकों की संख्या, जैसे कोई भी ले लो, आप ले लो 15 ले लो, आप ले लो 25 ले लो, आप मान लो 42 ले लो। तो आपको पता है 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला जो होता है, जैसे इसको अलग करना है तो मुझे मैं क्या करूंगा 10 + 5 करूंगा। इसको अलग करना है तो मैं क्या करूंगा 20 + 5 करूंगा। इसको अलग करना है तो मैं क्या करूंगा 40 + 2 करूंगा। मैं इनको अलग अलग करना है तो तरीका क्या होगा, यही तो होगा। अब आपको इनको और अलग करना है तो इसको और अलग कैसे कर सकता हूँ, 5 + 10 × 1 कर सकता हूँ। इसको अलग अलग और करना है तो क्या कर सकता हूँ 2 × 10 + 5 कर सकता हूँ। इसको और अलग करना है तो क्या कर सकता हूँ 4 × 10 + 2 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अब देखो ये होता है 2 अंकों की संख्याओं का योग का, 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला। 2 अंकों की संख्या बनती कैसे है, देखो आपको क्या करना है, इकाई का तो इकाई अंक रखना है, या आप इकाई संख्या को 1 से गुणा कर सकते हो। इकाई जैसे इकाई को किससे गुणा कर सकते हो 1 से गुणा कर सकते हो। लेकिन अगर इकाई को 1 से गुणा करते हो तो दाई के अंक में आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से गुणा करना पड़ेगा, तब आपकी संख्या बनेगी। 5 × 5 और 10 कितनी होगी 15। जैसे आपके इकाई अंक ये है तो इसको तो 1 से गुणा किया तो यही आएगा, लेकिन इसको आपको किससे, दाई को किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके हो जाएंगे 20, 20 और 5 आपके हो जाएंगे 25। इसी तरह इकाई अंक तो इकाई है, दाई को किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से, तो कितने हो जाएंगे 40, 40 और 2 क्या होते हैं 42। तो आपका फॉर्मूला बन के आता है 10 × दाई, 10 × दाई + इकाई, ये आपका फॉर्मूला है। चलो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। 10 का 10, दाई का अंक आपके पास में दे रखा है b और इकाई का अंक आपके पास में दे रखा है a। तो आपका आंसर हो जाएगा b, ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा b, 10b + a। तो ध्यान रखना आंसर आएगा ये वाला। तो ये सवाल परीक्षा में छपने वाला है, अच्छी तरीके से मिला के देना। जैसे मैंने ए बी लिखा है, वहां परीक्षा में कुछ भी लिख दे, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। जल्दी से नोट करो इस सवाल को, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो आगे आपके पास में आपका सवाल, निम्न समीकरण युग्म के हल है। इस सवाल को करने की कोशिश करो फिर करवाते हैं। चलो ट्राई कर दिया आपने, अब करवाते हैं सवाल को। आपके पास में दे रखा है x + y = 5 और x - y = 1। इस समीकरण के युग्म क्या होंगे? देखो इसको करने के 2 तरीके, एक तो विलोपन विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है, और एक आप अपनी और खुद की विधि ले सकते हो। अपनी विधि जो है ये आगे वाला x है और पीछे वाला y है, इनके मान रखकर चेक कर सकते हो। देखो जैसे आगे वाला क्या है 4 और पीछे वाला क्या है 1, तो 4 और 1 कितने होते हैं 5। चलो इस समीकरण इन दोनों से ये समीकरण तो संतुष्ट हो रहा है, क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो x का मान 4, y का मान 1 लेंगे तो 4 में से 1 जगह यहाँ पीछे बचेगा 3, ये तो ऑप्शन कट हो रहा है सीधा सीधा।
चलो देखते हैं इनको। 3 और 2 कितने होते हैं 5, और 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए 1, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला है, राइट बी ऑप्शन। अब सवाल आ गया है, सवाल आने लायक जो बोर्ड में, और यहाँ से एक सवाल बनता ही बनता है। चलो क्या कह रहा है सवाल, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो। दो रैखिक समीकरण दो, क्या रैखिक समीकरण दो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 हो, तो रेखाएं कैसी होगी। अब देखो ग्राफ आपके 3 तरह के बनते हैं, एक तो होता है समांतर ग्राफ, एक होता है प्रतिच्छेदी ग्राफ, और एक होता है समपति ग्राफ। अब देखो जहां रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वो संगत तल बनाती है, और जहां रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है वो असंगत तल बनाती है। तो देखो प्रतिच्छेदी में रेखाएं कैसी होती है, काटती है, तो ये यहाँ पर भी हल कैसा होगा आपका, संगत होगा। और समपति में आपको पता है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है, तो यहाँ पर भी हल कैसा होगा, आपका संगत होगा। चलो यहाँ से सवाल भी आ सकता है कि ये शर्त हो तो संगत हल कब होगा, असंगत हल कब होगा। और यहाँ पर आपकी रेखाएं समांतर होती है तो मिलती नहीं है, तो यहाँ पर संगत जो हल जो होगा वो आपका असंगत होगा। चलो अब देखते हैं शर्त के अनुसार। देखो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होगी, जब आपके a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होंगे b1 अपॉन b2 के, तब आपकी जो रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी होगी। और जब आपकी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, तो आपकी जो रेखा है समांतर होगी। कैसी होगी आपकी रेखाएं, समांतर होने वाली है। और समपति कब होगी, जब आपका a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है अपॉन c1 अपॉन c2, तो रेखा आपकी कैसी होगी, समपति होगी। और इसमें ये तीनों बराबर है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला है, राइट सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से सवाल कैसा भी आ सकता है, यहाँ दो समीकरण दे सकते हैं, फिर आपको पूछते हैं रेखा कैसी होगी, तो वहां ग्राफ नहीं बनाना है, ये शर्तें लगानी है, और शर्तों में जो सही आ जाएगा वो आपका आ जाएगा आंसर। तो ध्यान रखना है ये तीनों शर्तों से क्या कब होता है, ये याद रख के जाना परीक्षा में, ठीक है। ये शर्त होती है तो रेखा कैसी होती है और हल कैसा होता है, ये जब शर्त होती है तो रेखा कैसी होती है और हल कैसा होता है, ये शर्त होती है तब रेखा कैसी होती है और हल कैसा होता है। चलो जल्दी से नोट करो। चलो सवाल आ गया है, लेवल का सवाल है। यदि दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 12 और अंतर दे रखा है 2, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। आपको दोनों संख्याओं का डिवाइड पूछ सकते हैं, दोनों संख्याएं पूछ सकते हैं, चलो कुछ भी पूछ सकते हैं। दो संख्याओं का योग, माना पहली संख्या x है दूसरी y है, तो दोनों का योग x प्लस y कितना होगा, 12 होगा। अंतर ही नहीं, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाओगे तो कितना आने वाला है, 2। चलो इसको करते हैं विलोपन विधि से हल, तो y से y आपका कट जाएगा, x और x हो जाएंगे 2x, और 12 और 2 हो जाएंगे आपके 14। यहाँ से x का मान निकालोगे तो इंटू की संख्या बच जाएगी बट्टे में, 14/2 x का मान आएगा आपके पास में 7 ही नहीं। पहली संख्या क्या आ गई है 7, दूसरी संख्या निकालनी है तो x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 12, x का मान कितना आया 7, 7 यहाँ लगाओ, प्लस वाई बराबर 12, 7 प्लस के उधर गए तो माइनस में, तो 12 माइनस 7, वाई का मान आ जाएगा आपके पास में 5। यानी पहली संख्या आपके पास में 7 है, दूसरी संख्या आपके पास में 5 है। इनका पूछा है आपको गुणनफल, क्या पूछा है गुणनफल, तो 7 × 5 कितने होते हैं 35 होते हैं, ये आपका आंसर है। चलो जल्दी से नोट करो। चलो सवाल आ गया आपके पास, यदि p बराबर 8 और t बराबर p प्लस 7 हो तो रूट p स्क्वायर प्लस t स्क्वायर का मान होगा। चलो देखो आपको दे रखा है p बराबर कितना दे रखा है 8, t का मान ज्ञात करना है, तो t बराबर होता है p प्लस 7, तो p कितना है 8, और 8 और 7 हो जाएंगे आपके 15, यानी t का मान क्या है आपके पास में 15 आया। आपको पूछा है रूट p स्क्वायर, p कितना है आपके पास में, p आपके पास में 8 है, तो 8 का करना है आपको स्क्वायर, प्लस t का स्क्वायर, t आपके पास में कितना आया 15, 15 का क्या करना है स्क्वायर। चलो रूट का रूट 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को जोड़ोगे तो रूट आ जाएगा आपके पास में 289, और रूट 290 होता है 17 का मान, यानी 17 × 17 करोगे तो कितना आएगा 290, आपका ऑप्शन हो जाएगा द राइट। तो ऐसा सवाल घुमा के आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, संख्या पी टी लिया है कुछ भी आ सकती है, संख्या भी कुछ भी आ सकता है, या आपको p × t पूछ सकता है, कुछ भी सवाल किसी तरह का बन सकता है। आपको हर सवाल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलो आज का ये टॉपिक खत्म होता है, डे 4 आपका, ठीक है। अब आगे की क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्द से जल्द, ताकि हर वीडियो आपको प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।